बच्चों, आज हम आपकी अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक ए.बी. सरस्वती मंथन कक्षा 4 के अध्याय 12 का पठन पाठन करेंगे। इस पाठ का शीर्षक है समझदार मंत्री। समझदार का मतलब होता है बुद्धिमान, और मंत्री तो आप जानते ही हो कि पहले के समय में राजा होते थे और राजा के मंत्री होते थे, है ना। तो राज दरबार में एक मंत्री तो ऐसा होता था जो राजा का खास मंत्री होता था, जिससे राजा हर तरह की सलाह लेते थे, और बाकी कुछ अलग मंत्री होते थे जिनको अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी जाती थी राजकार्य के कार्यों की। तो इस प्रकार राजा और महाराजाओं की अनेक कथाएं हमने पढ़ी हैं और देखी हैं। उन्हीं कथाओं की श्रृंखला में आज हम एक कथा और पढ़ने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है समझदार मंत्री। तो इस कहानी को पढ़ने के बाद ही हम ये जान पाएंगे कि मंत्री ने ऐसी कौन सी समझदारी की और अपने कैसे उसने बुद्धि का प्रयोग किया जिससे कि वो मंत्री समझदार मंत्री बन गया। लेकिन बच्चों, एक चीज और है। ये तो आप सभी मानते ही हैं कि जीवन में मनुष्य के लिए शांति का महत्व बहुत अधिक है, क्योंकि यदि मनुष्य के जीवन में शांति नहीं होगी तो उसके जीवन में कभी संतोष नहीं आ सकता, कभी आराम नहीं आ सकता। और ये भी आप जानते हैं कि जो युद्ध होते हैं उन युद्धों से कभी शांति नहीं आती है, हमेशा दुख आता है। और जब मनुष्य के जीवन में शांति आती है ना, तो उस शांति से मनुष्य सुखी होता है, यानी उसके जीवन में सुख आता है। तो बच्चों, आपको इसी वास्तविकता से अवगत कराने के उद्देश्य से ही इस कहानी को आपकी पाठ्य पुस्तक में संकलित किया गया है। तो चलिए पढ़ते हैं इस कहानी को। विजयनगर का राजा कुंतीराज अत्यंत महत्वाकांक्षी था। महत्वाकांक्षी का मतलब होता है एम्बिशियस, यानी बड़े बड़े सपने पालने वाला। तो विजयनगर एक क्षेत्र था जिसका राजा था कुंतीराज, जो बहुत एम्बिशियस था, बहुत महत्वाकांक्षी था। वो चाहता था कि चारों ओर उसकी विजय पताका लहराए। विजय पताका का मतलब होता है उसकी जीत का झंडा। पताका मतलब झंडा। और राज्य विस्तार की आकांक्षा से वह पड़ोसी राज्य पर हमला करवाता रहता था। अपने राज्य की सीमाओं को बढ़ाने की इच्छा से वो क्या करता था, उसके जो पड़ोसी राज्य होते थे ना, उन पर वो अटैक करता रहता था, उन पर हमला करवाता रहता था। लगातार चलते युद्ध के कारण राज्य में चारों ओर त्राही त्राही मची थी। अब वो राजा इतना सनकी था कि उसको ये लगता था कि मैं आक्रमण करके, हमला करके, और मैं जो है अपने राज्य को बढ़ा लूँगा, कब्जा कर लूँगा और पड़ोसी राज्यों की ज़मीन पर। तो इस तरह से बार बार जब हमला कर रहा था वो, तो इस कारण से राज्य में चारों ओर त्राही त्राही मची थी, यानी प्रजा जो है बेहाल थी। लोग अपना घर छोड़ छोड़ कर इधर उधर जाने लगे थे। अब राजा का एक मंत्री था जिसका नाम था वीरभद्र। मंत्री का क्या नाम बताया मैंने? वीरभद्र। तो मंत्री वीरभद्र प्रजा की दुर्दशा से चिंतित थे। दुर्दशा का मतलब तो आप जानते ही है ना बेटा, दुर्मीन बुरी, दशामीन अवस्था। प्रजा की जो बुरी अवस्था हो रखी थी राज्य के अंदर, तो उसे देख करके जो मंत्री वीरभद्र थे वो बहुत दुखी थे, बहुत चिंतित थे। उन्होंने मन ही मन तय किया, अंतहीन युद्ध को रोकना ही होगा। उन्होंने मन ही मन ये तय कर लिया कि ऐसा युद्ध जिसका कोई अंत ही नहीं है, इसको रोकना ही होगा।
अगले दिन शाम को राजा कुंतीराज अपने बगीचे में टहल रहे थे। मंत्री वीरभद्र चुपचाप उनके साथ साथ चल रहे थे। कुछ देर बाद राजा ने पूछा, वीरभद्र, क्या बात है, आप आज बिल्कुल चुप हैं? तो वीरभद्र क्या बोलता है, देखो राजा, मैं पेड़ पर बैठे उन तोतों की बात सुन रहा था। वीरभद्र ने कहा, क्या कहा वीरभद्र ने? कि मैं उस पेड़ पर बैठे जो तोते हैं उनकी बात सुन रहा था। तो राजा कहते हैं, क्या आप पक्षियों की बोली भी समझ लेते हैं? यह बात तो आपने कभी बताई ही नहीं। पशुओं की बातें तो आप समझते हैं, इसके कई उदाहरण मैं स्वयं देख चुका हूं। बताइए ना, ये तोते क्या बात कर रहे हैं? राजा ने उत्सुकता से पूछा। मंत्री ने कहा, महाराज छोड़िए, ये तो नादान पक्षी हैं। ये तो यूं ही कुछ भी बोलते रहते हैं। अब तो राजा की उत्सुकता और भी बढ़ गई। उन्होंने तनिक क्रोधित होते हुए कहा, अब तो आपको बताना ही होगा। पर महाराज, आप इनकी बातें सुनकर नाराज हो जाएंगे। आप मुझे प्राणों की भीख दें तो मैं आपको इनकी सारी बात बता दूंगा। मंत्री ने होशियारी से राजा को कहा। हाँ हाँ, तुम बताओ, राजा बोले। महाराज, ये दोनों बूढ़े तोते अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित हैं। ये कह रहे हैं कि आने वाले समय में ये फलदार पेड़ ही न रहेंगे तो उनके बच्चे क्या खाएंगे? मंत्री ने शांत स्वर में कहा, क्यों? पेड़ क्यों नहीं रहेंगे? हमारे राज्य में तो फलों के बहुत से बगीचे हैं। राजा ने गर्व से कहा। महाराज, इनका कहना है कि हमारे राज्य में तो युद्ध के कारण हाहाकार मचा है। कभी हम हमला करते हैं तो कभी हमारे शत्रु हम पर हमला करते हैं। रोज हजारों लोग मर रहे हैं। जहां इतनी मार काट मची हो, वहां भला समृद्धि कैसे आ सकती है? लोगों को अपनी जान का ही भरोसा नहीं तो बगीचों की देखभाल कौन करेगा? महाराज, ये तोते रो रो कर कह रहे थे कि इनकी किस्मत ही खराब है जो इन्होंने इस राज्य में जन्म लिया। मंत्री ये कहकर मौन हो गए। मौन का मतलब होता है चुप। राजा कुंतीराज को ये बातें सुनकर मन ही मन बहुत दुख हुआ। वे चुपचाप अपने भवन में चले गए। कई दिन तक राजा अपने कक्ष में चिंतन मनन करते रहे। चिंतन मनन का मतलब होता है सोच विचार। एक सुबह सभी दरबारियों तथा सेनापतियों की सभा बुलाई गई। राजा कुंतीराज सभा में आए और बोले, सेनापति, अपनी सेनाओं को वापस बुला लीजिए। मंत्री जी, पड़ोसी राज्यों को उनकी भूमि व अन्य संपत्ति वापस कर दीजिए। सब पड़ोसी राज्य के राजाओं को संदेश भिजवाइए कि यदि उन्हें हमारी मित्रता स्वीकार हो तो अगले सप्ताह के उत्सव में अवश्य आएं। सभी दरबारी उत्सव की तैयारी में जुट जाएं। मैं चारों ओर हंसी खुशी देखना चाहता हूं। सभी दरबारियों ने मंत्री वीरभद्र की ओर देखा। मंत्री वीरभद्र मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। आप समझ गए ना बच्चों, क्यों मुस्कुरा रहे थे? मंत्री वीरभद्र, क्योंकि उन्होंने राजा को बहुत ही समझदारी से अपनी बात समझा दी थी।
और राजा को पता भी नहीं चला कि मंत्री ने अपनी बात राजा से मनवा ली। तो बच्चों, इस पाठ से हमें ये सीख मिली कि राज्य के विस्तार की अपेक्षा खुशी और शांति का विस्तार अधिक महत्वपूर्ण है ना बच्चों? अच्छी सीख। इस पाठ की शिक्षा बहुत सुंदर है। सभी बच्चों को इसे अपने जीवन में जरूर अपनाना चाहिए कि हमेशा खुशी और शांति, इसको ही हमेशा बढ़ाना चाहिए। आइए बच्चों, अब हम पाठ के शब्दार्थ करते हैं। तो पहला शब्द है महत्वाकांक्षी, यानी जिसकी इच्छाएं अधिक हों। तनिक, थोड़ा। दुर्दशा, बुरी हालत। उत्सुकता, जानने की इच्छा। मौन, चुप। त्राही त्राही, रक्षा के लिए चीख पुकार। विस्तार, फैलाव। समृद्ध, धनी। नादान, भोले। चिंतन मनन, सोच विचार। अंतहीन, अर्थात जिसका कोई अंत न हो। आइए बच्चों, अब हम बढ़ते हैं पाठ के अभ्यास की ओर। पाठ के अभ्यास में मौखिक प्रश्नों की श्रृंखला में सोचिए और बताइए के अंतर्गत पहला प्रश्न है, राजा कुंतीराज कहाँ का राजा था? इसका उत्तर है, राजा कुंतीराज विजयनगर का राजा था। अगला प्रश्न है, राजा के मंत्री का नाम क्या था? इसका उत्तर होगा, राजा के मंत्री का नाम वीरभद्र था। अगला प्रश्न, मंत्री वीरभद्र किसकी बातें सुन रहा था? इसका उत्तर होगा, मंत्री वीरभद्र तोतों की बातें सुन रहा था। अगला प्रश्न है, राजा कुंतीराज के राज्य में तोते क्यों रो रहे थे? तो इसका उत्तर होगा, हजारों लोगों की मारकाट होने के कारण एवं बगीचों की देखभाल ना होने के कारण तोते रो रहे थे। तो बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं लिखित पाठ ज्ञान की ओर, जिसमें पहला प्रश्न है, किसने कहा? और पंक्ति है, क्या बात है, आप आज बिल्कुल चुप हैं? ये पंक्ति किसने बोली थी? राजा ने। अगला प्रश्न है, अब तो आपको बताना ही होगा। ये वाली पंक्ति किसने बोली थी? ये भी राजा ने बोली थी। अगली पंक्ति है, क्यों, पेड़ क्यों नहीं रहेंगे? ये पंक्ति किसने बोली थी? हाँ, ये भी राजा ने ही बोली थी। तो यहां पर भी इसका उत्तर होगा, राजा ने। चलिए अब अगला प्रश्न करते हैं। आइए बच्चों, अब हम प्रश्न 2, खालिस्तान भरिए, यानी दिए गए शब्दों की मदद से खालिस्तान भरिए, इस प्रश्न को करते हैं। पहला वाक्य है आपका, राजा कुंतीराज अत्यंत डैश था। तो यहां आएगा, राजा कुंतीराज अत्यंत महत्वाकांक्षी था। अगला वाक्य है, मंत्री वीरभद्र प्रजा की डैश से चिंतित थे। मंत्री वीरभद्र प्रजा की दुर्दशा से चिंतित थे। अगला वाक्य,
राजा की डैश और भी बढ़ गई, राजा की उत्सुकता और भी बढ़ गई। हमारे राज्य में तो युद्ध के कारण डैश मचा है, यहाँ आएगा हाहाकार। हमारे राज्य में तो युद्ध के कारण हाहाकार मचा है। राजा अपने कक्ष में डैश करते रहे, यहाँ आएगा चिंतन। राजा अपने कक्ष में चिंतन करते रहे। अगला वाक्य है, पड़ोसी राज्य के राजाओं को डैश भिजवाइए, और यहाँ आपका जो शब्द आएगा वो होगा संदेश। पड़ोसी राज्य के राजाओं को संदेश भिजवाइए। तो बच्चों, हमने पाठ को अच्छे से पढ़ा और अभ्यास कार्य के कुछ प्रश्नों को भी हमने हल किया। शेष प्रश्नों को आप स्वयं अपनी बुद्धि से हल करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।